गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने मात्रक ऋणीय समीकरण का तीसरा अनुप्रयोग मात्रकों के किसी भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, उसके दो सवाल भी हमने कर लिए थे। एमकेएस से सीजीएस में बदलना या सीजीएस से एमकेएस में बदलना। कुछ सवाल और करते हैं बेटा उसमें हम, ठीक है ना, किताब के सवाल है। गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल जी का मान 6.67 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम होता है। ये मान एमकेएस पद्धति में है, न्यूटन एमकेएस पद्धति में, मीटर किलोग्राम ये सब एमकेएस पद्धति में। इस मान को सीजीएस पद्धति में बदलना है। इस मान को किसमें बदलना है? सीजीएस पद्धति में जी का मान ज्ञात करना है। सीजीएस पद्धति में कैपिटल जी का मान ज्ञात कीजिए, जी का मान ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, आपके पास जो सूत्र होता है उस सूत्र को ध्यान से देखो। आपने जो सूत्र लिखा था वो सूत्र ये था कि संख्यात्मक मान ज्ञात करना n2। ये आपका n1 दिया हुआ है, पहली पद्धति में n1 का मान दिया हुआ है, दूसरी पद्धति में n2 का मान ज्ञात करना है। तो n2 बराबर n1 m1 बटा m2 की घात a l1 बटा l2 की घात b t1 बटा t2 की घात c। ये सवाल है, इसमें ध्यान से देखो बेटा। n1 का मान आपके पास ये दिया हुआ है, संख्यात्मक मान। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ना वो लिख रहा हूं मैं। n1 बराबर 6.67 10 की घात -11 पहली पद्धति में मान दिया हुआ है एमकेएस में, उसको सीजीएस में ज्ञात करना है। अब मुझे एबीसी के मान चाहिए, तो उसके लिए मुझे कैपिटल जी की विमा लिखनी होगी। और कैपिटल जी की विमा इस मात्रक से लिखी जा सकती है, न्यूटन बल का मात्रक, मीटर लंबाई का मात्रक और किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक। क्या इस मात्रक से मैं कैपिटल जी की विमा लिख सकता हूं? कैपिटल जी की विमा होगी पहले बल की विमा m1 l1 t-2 गुणा मीटर स्क्वायर l2 बटा द्रव्यमान का स्क्वायर m2। जब ये ऊपर जाएगा हर से अंश में तो m की घात -2 ऊपर m की घात +1, क्या बचा बेटा? m की घात -1। l1 l2 कितना हो गया? l3 और t-2 एज इट इज। जब आप इसकी तुलना करोगे किससे? ABC से। इससे तुलना करोगे तो A का मान क्या आया बेटा आपके पास? A का मान -1, B का मान 3 और C का मान -2। अब आपको ABC के ये मान यहां रखने हैं और पहली पद्धति में दिए हुए मान रखने हैं, दूसरी पद्धति जिसमें हमें ज्ञात करना है। तो देखो n2 बराबर आपके पास मान आ गया n1 का मान 6.67 10 की घात -11। m1 पहली पद्धति किलोग्राम में, द्रव्यमान किलोग्राम में, 1 किलोग्राम बटा 1 ग्राम। घात कितनी हो जाएगी बेटा? एक ही जगह -1। उसके बाद देखो लंबाई 1 मीटर बटा 1 सेंटीमीटर, घात कितनी हो जाएगी बेटा? 3। d का मान 3 है ना। उसके बाद t1 सेकंड में 1 सेकंड बटा 1 सेकंड, घात कितनी हो जाएगी बेटा? -t2। अब इसको हल कर लो आप आगे और आंसर आ गया। n2 बराबर 6.67 10 की घात -11 1 किलोग्राम में ग्राम 1000 ग्राम, ठीक है ना। हमेशा जो दिया हुआ ना उसको बदलना होता है। जो दिया हुआ मान है वो ऊपर लिखना है, जिसमें ज्ञात करना है वो नीचे लिखना है, बस ये ध्यान रखना है। 1000 ग्राम बटा 1 ग्राम, 1000 ग्राम में 1 ग्राम का भाग दिया तो 1000 है, ग्राम से ग्राम कट गया, घात -1। मीटर में सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बटा 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, घात 3। सेकंड से सेकंड पहले ही कट रहा है, 1 की घात -2। अब आगे देखो 6.67 10 की घात -11 1000 की घात -1 1 बटा 1000 गुणा 100 की घात 3 10 की घात 6। इसको आप काटोगे ना तो ये 10 की घात 3 बचेगा, 10 की घात -11, 10 की घात -8 आंसर आ जाएगा। 10 की घात -8 आंसर आ जाएगा। n2 का मान आपके पास आया बेटा 6.67 10 की घात -8। ये संख्यात्मक मान आ गया n2 का। अब आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर मैं सीजीएस पद्धति में ये मान पूछूं जी का, तो सीजीएस पद्धति में जी का मान आया 6.67 गुणा 10 की घात -8। न्यूटन का सीजीएस डाइन, मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये उत्तर हो गया आपका सीजीएस पद्धति में ये मान है। इस तरह से हम मान ज्ञात कर लेते हैं। चलो एक सवाल और करते हैं इस पे।
ठीक है ना। तो इस तरह से आपने तीन सवाल कर लिए इस तरह के, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सॉल्व करवा दिया आपको। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल कोई घनत्व से संबंधित है। घनत्व दिया हुआ है किसी द्रव का 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। कोई द्रव है, पानी जो भी है, कुछ भी दिया होगा, उस द्रव का घनत्व आपको दिया हुआ है। सवाल सुनो, द्रव का घनत्व, कोई भी द्रव ले सकते हैं अपन, उसका घनत्व दिया हुआ आपको 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये जो मान है सीजीएस पद्धति में, ग्राम सेंटीमीटर वाला सीजीएस पद्धति में, इसको किसमें बदलना है, एमकेएस पद्धति में इसका मान ज्ञात करना है। को एमकेएस पद्धति में बदलो, को एमकेएस पद्धति में बदलो, ज्ञात करो। सीजीएस में दिया हुआ है, एमकेएस में ज्ञात करना है। ध्यान से देख बेटा, आपको क्या दिया हुआ पहले तो N1 13.6, बिल्कुल। उसके बाद आपको घनत्व की विमा लिखनी है। घनत्व का सूत्र होता है, या आप इससे ही देख लो डायरेक्ट, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का सूत्र हो गया द्रव्यमान बटा आयतन, या तो आप इससे लिख लो विमा, या डायरेक्ट जो मात्रक दिया हुआ था सीजीएस पद्धति में उससे भी लिख सकते हैं। घनत्व को डी से निर्देशित करते हैं, तो डी की विमा हो गई द्रव्यमान की विमा m1 L0 T0 अपॉन आयतन की विमा L3। जब आप इसको हल करोगे तो m1 L-3 T0, इस तरह से इसकी विमा आ जाएगी। a का मान 1, b का मान -3, c का मान 0। जो आप सूत्र लिखो ना, उसमें a b c के मान आ गए अपने पास तुलना करने से। अब देखो मान रखना और कुछ भी नहीं करना। n2 का मान ज्ञात करना है। n1 सूत्र दोबारा से लिख देता हूं मैं, m1 बटा m2 की घात a, L1 बटा L2 की घात b, T1 बटा T2 की घात c। N2 बराबर N1 आपका 13.6, M1 पहली कौन सी पद्धति में दिया हुआ, सीजीएस पद्धति में, तो ऊपर लिखा जाएगा ग्राम, 1 ग्राम बटा 1 किलोग्राम। ए का मान आपके पास है बेटा 1, लंबाई सेंटीमीटर में लिखोगे 1 सेंटीमीटर बटा 1 मीटर, घात कितनी है बेटा -3, और समय तो दोनों में कॉमन ही होता है, 1 सेकंड बटा 1 सेकंड का जो भी है, 0 है तो 0 लिख दो, c का मान 0 है तो 0 लिख देंगे। अब देखो बदलो, N2 बराबर 13.6 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, सीजीएस को एमकेएस में बदलना है ना, तो ये जो ग्राम दिया हुआ है इसको किलोग्राम में बदलना है। 1 ग्राम में 10 की घात -3 किलोग्राम होता है, बटा 1 किलोग्राम घात 1। ऐसे सेंटीमीटर को मीटर में 10 की घात -2 मीटर बटा 1 मीटर घात -3, और 1 बटा 1 की घात 0, तो आपका क्या आ गया, सीधा ही बन 13.6 किलोग्राम से किलोग्राम घट गया, गुणा 10 की घात -3 गुणा 10, देखो मीटर से मीटर कट जाएगा, 10 की घात -2 इंटू 10 की घात -3, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो गया 10 की घात 6, 10 की घात 6 गुणा 10 की घात -3, 13.6 गुणा 10 की घात 3, या मैं इसको लिखूं 13,600। ये पॉइंट हटाऊंगा नीचे 10, एक 10 कट जाएगा, 2 जीरो बचेंगे, 13,600। ये संख्यात्मक मान आया N2। अब आप इसको मात्रक के रूप में, जैसे घनत्व को d लिखा ना 13.600 ग्राम को किसमें लिखोगे, किलोग्राम में प्रति मीटर क्यूब, ये उत्तर आ गया। सेंटीमीटर को मीटर लिख लेंगे, तो ये दूसरी पद्धति में संख्यात्मक मान आ गया 13.6 गुणा 10 की घात 3 या 13,600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, जिसका मात्रक होगा। इसलिए इस तरह से हम कोई भी सवाल ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी सवाल हो इस तरह से अपन ज्ञात कर सकते हैं। मैं एक लास्ट सवाल कर देता हूँ वीवीए समीकरण के अनुप्रयोग का। पद्धतियों वाले सवाल आपसे गलत नहीं होंगे। आपको क्या आनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट विमा आनी चाहिए, दूसरा आपको ये सूत्र पता होना चाहिए, उसके बाद कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। मैं एक सवाल करवाता हूँ किताब का, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। अगली क्लास में हम त्रुटि पढ़ेंगे बेटा। कल अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, त्रुटि, त्रुटियों के प्रकार, ठीक है ना, कैसे ज्ञात करी जाती है त्रुटि, वो सब हम कल डिस्कस करेंगे बेटा। एक सवाल सॉल्व करवाता हूं।
ठीक है ना, किताब का ही है, अनसॉल्व सवाल, ध्यान से समझना इसको, देखना पहले। केस नली केमिस्ट्री लैब में दिखाएंगे आपको। केस नली एक ट्यूब होती है ऐसे, ठीक है ना, इसके अंदर पानी भरा हुआ, कोई द्रव भरा हुआ, उस द्रव का पृष्ठ तनाव जिसको टी से निर्देशित करेंगे मैं सिखा दूंगा, पृष्ठ तनाव, ठीक है ना। इसके बारे में मेन कॉन्सेप्ट तो आगे पढ़ेंगे, मीमा में सिखा दूंगा सारे। केस नली में भरे द्रव का पृष्ठ तनाव, क्वेश्चन ये है, केस नली में भरे द्रव का पृष्ठ तनाव, केस नली की त्रिज्या, केस नली की त्रिज्या स्मॉल आर, दूसरे अनुप्रयोग पे सवाल है ना। केस नली की त्रिज्या, द्रव की ऊंचाई, कितनी ऊंचाई तक उसमें भरा हुआ है, स्मॉल एच, द्रव के घनत्व जिसको मैं डी से निर्देशित करूं, घनत्व अभी पढ़ा था, वह गुरुत्वीय त्वरण जिसको मैं स्मॉल जी से निर्देशित करूं पर निर्भर करता है। सूत्र उत्पन्न करने वाला सवाल है। सवाल क्या है, केस नली पाइप से होगी जिसमें पानी भरा हुआ है, मैं भरे द्रव का पृष्ठ तनाव बल, ये कोई तनाव बल होता है, पृष्ठ तनाव बल मैं सिखाऊंगा। केस नली की त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है, इसकी त्रिज्या कितनी है, ठीक है ना, ये बेलनाकार होती है तो उसकी त्रिज्या हम ये देखेंगे। द्रव की ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई तक भरा हुआ है, द्रव के घनत्व, किस टाइप का द्रव भरा हुआ है उसके घनत्व पर भी निर्भर कर रहा है, और गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर करता है। कौन, पृष्ठ तनाव बल। तो हमें क्या करना है, विमीय विधि की सहायता से या विमीय विधि से टी का सूत्र उत्पन्न करना है। सवाल समझ में आ गया, विमीय विधि से हमें पृष्ठ तनाव टी का सूत्र उत्पन्न करना है। अब देखो आपने ऐसा सीखा है कि भाई जो दिया होता है ना उसके हिसाब से हम चले। पृष्ठ तनाव टी जो है वो केस नली की त्रिज्या पर निर्भर कर रही है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कितनी त्रिज्या पर निर्भर कर रही है, घात x, समीकरण संख्या 1। दूसरा, टी का मान जो है द्रव की ऊंचाई h पर भी निर्भर कर रहा है, कितनी ऊंचाई नहीं पता, घात y। तीसरा, द्रव के घनत्व पर भी निर्भर करता है, टी समानुपाती घनत्व को d से निर्देशित किया, घात z। अब देखो समस्या आ गई, हमारे पास जो समीकरण बनेगी वो 3 और अज्ञात राशियां हो जाएंगी 4। टी का मान जो है वो जी के मान पर भी निर्भर करता है, कितने मान पर निर्भर करता है नहीं पता। इस तरह से हमारे पास समीकरण बन रही है 4, अज्ञात राशियां हैं 4, समीकरण बनेंगी 3। सॉरी, समीकरण कितनी बनेगी, 3। भाई एमएलटी की घातों की तुलना करेंगे तो 3 ही समीकरण बननी चाहिए, बट हमारे पास समीकरण अज्ञात राशियां आ रही है 4। तो अब हमें इसमें थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है कि आप ध्यान से देखो तो पृष्ठ तनाव त्रिज्या की जो विमा है वो L1 और ऊंचाई की जो विमा है वो भी L1, तो ये दोनों राशियां हमें कॉमन करनी होंगी। या तो मैं बोलूं कि दोनों की घात मैंने क्या ले ली, सपोज x, दोनों की घात क्या मान ली x, इसकी घात y और इसकी घात अपन z मान लेते हैं। अब अपना काम हो जाएगा, अपने पास 3 अज्ञात राशियां x y z 3 समीकरण बनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है इन तीनों चारों समीकरण को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, t समानुपाती r की घात x, h की घात x, d की घात y और g की घात z। समानुपाती चिन्ह हटाते तो नियतांक k ले लिया, r की घात x, h की घात x, d की घात y, g की घात z। समीकरण संख्या 5। अब दोनों पक्षों की विमा लिखनी है, विमा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो r, h, d और g की विमा में दिक्कत नहीं है, पृष्ठ तनाव की विमा सीख लो। पृष्ठ तनाव की विमा कैसे लिखी जाती है, पृष्ठ तनाव को टी से निर्देशित करते हैं, एकांक लंबाई के बल को पृष्ठ तनाव बल कहते हैं। जब पानी को अपन सतह पर फैलाते हैं तो वो सिकुड़ने का प्रयास करता है, तो उसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव बल कहते हैं। और अलग अलग तरल के लिए इसका मान अलग अलग होता है, जैसे पानी की बात अलग होगी, शहद के लिए अलग होगा, तेल के लिए अलग होगा, ठीक है। तो इसकी विमा लिखने के लिए, टी की विमा लिखने के लिए पहले बल की विमा लिखो, m1 L1t-2 अपॉन लंबाई की विमा L1, L1 से L1 कट गया, टी की विमा आ गई m1 L0t-2, ठीक है। तो दोनों पक्षों की विमा लिखने पर देखो, विमा टी की विमा आपने लिखी m1 L0t-2, उसके बाद k की कोई विमा नहीं होती, r की विमा
L1 घात x, h की विमा L1 घात x, घनत्व की विमा अभी सीखी थी। घनत्व की विमा क्या लिखी थी बेटा आपने? द्रव्यमान बटा आयतन से m1 L-3 T0, m1 L-3 T0 वो विमा लिख लो और घात से गुणा कर लो। ध्यान से देखो, घनत्व की विमा होगी m1 L-3 T0 लिखो मत, घात y, और गुरुत्वीय त्वरण की विमा तो बार बार लिखी है L1 T-2 घात, घातों को अंदर गुणा करो, हल करते जाओ आगे। ये ऐसे कैसे, x को अंदर गुणा करो L की घात x, इसको भी अंदर गुणा करो L की घात x, y को अंदर गुणा करो m की घात y L की घात -3y, z को अंदर गुणा करो L की घात z t की घात -2z। अब गुणा कर लो आपस में, ये ऐसे के ऐसे m की घात 1 L की घात 0 t की घात -2। सबसे पहले m की घात लिखेंगे, क्या दिख रहा है? केवल y, L की घात x प्लस -3y प्लस z, x प्लस x 2x माइनस का 3y प्लस का z, फिर उसके बाद क्या बचा लास्ट में? t की घात -2z। अब घातों की तुलना कर लो, घातों की तुलना करने से y का मान कितना आया? 1, m की घात y, यहाँ पे m की घात 1, y का मान 1। दूसरी, इसको समीकरण संख्या देने की जरूरत नहीं है। दूसरी 2x - 3y प्लस z, ये मान कितना हो गया? 0। इसको समीकरण संख्या 6 दे देते हैं, -2 - 2z, तो z -2z बराबर -2, z का मान भी 1 आ गया। z और x, y का मान यहाँ रखो, 2x - 3 × 1 + 1 बराबर 0, -3 + 1 माइनस का 2, 2x बराबर 2, तो x बराबर कितना आ गया बेटा? 1। x y z के मान 1 1 आ गए, समीकरण में पुट करो, देन t का मान आ गया बेटा आपके पास k r की घात 1 h की घात 1 g की घात 1 d की घात 1, अर्थात t बराबर k r h g d। k का मान अपन इस विधि से ज्ञात नहीं कर पाते हैं, अगर अपन ये पूरा पढ़ लेंगे तरल वाले चैप्टर में तब हम k का मान बता पाएंगे। बाकी ये अपना सूत्र आ गया जो हमें ज्ञात करना था। इस सवाल में आपको ध्यान रखना है कि दो राशियां ऐसी हैं जिनकी विमा समान है, इसमें 4 अज्ञात राशियां बन जाती है, इसलिए दोनों की घात 1 रखनी पड़ी हमने x से लिए। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने विमीय समीकरण के अनुप्रयोग के सारे सवाल कर लिए। अगली क्लास में हम त्रुटि पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू।